Hello everyone, welcome to Miniverse. So today I am here with one more success story, and his name is Srihars, and he's from the Pune, and his score is 112. So again, this podcast session, we will try to understand everything it means related to preparation and total preparation journey and strategy of exams. So basically, continue podcast we are conducting for the student those who are planning for the next year. So they will get an idea uh, with the help of different type of the student जो अलग अलग स्टूडेंट ने अलग अलग मार्क्स एंड किस स्ट्रेटजी के थ्रू उनको ये मार्क्स मिला है, तो वो इस पॉडकास्ट के थ्रू काफी बेनिफिट होगा. सो दैट्स व्हाई वी आर कंडक्टिंग द सो मेनी पॉडकास्ट विद द स्टूडेंट्स. सो Srihars is here, and hello Srihars, first of all congratulations to you. Thank you, sir. Glad to be here, sir. Okay. So, Srihars, your marks is 112. So you are Maharashtra student or out of Maharashtra? Sir, I'm Maharashtra student. I belong to Pune, Maharashtra. So you are from Pune, Maharashtra. Okay. So जब भी आपने आपका रिजल्ट देखा, तो how was the reaction basically? सर बहुत खुश हो गया था सर मैं, क्योंकि लाइफ का पहले सक्सेस था इस एग्जाम में. कोई इस एग्जाम में पहले सक्सेस था मेरा. तो बहुत खुश था सर मैं एकदम. जब रिजल्ट आया तो काफी अच्छा लगा. पेरेंट्स ने भी काफी सपोर्ट किया, तो वो भी बहुत खुश थे मेरे लिए. ओके. सो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था लॉ सीटी 3 इयर्स के लिए? यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट. सो कौन सा कॉलेज बेसिकली टारगेट कर रहे हो आप? सर ILS पुणे सर. हाँ, पुणे से आप बिलोंग भी करते हो तो ILS पुणे इज देयर, तो काफी इजी भी रहेगा आपके लिए. ओके. सो बेसिकली आपने प्रिपरेशन कभी से स्टार्ट किया था लॉ सीटी 3 इयर्स के लिए? तो प्रिपरेशन मैंने जनवरी स्टार्ट किया था, जनवरी 23 से. जनवरी से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? हाँ सर. तो प्रिपरेशन हाँ ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किया था मैंने जनवरी से, और सेल्फ स्टडी मैंने दिसंबर से ऑलमोस्ट स्टार्ट कर दी थी. ओके, आपने ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन किया था, उसके पहले आप सेल्फ स्टडी करते थे? हाँ, दिसंबर से एक महीना सेल्फ स्टडी किया. ओके. दिसंबर से आप सेल्फ स्टडी करते थे, एंड आफ्टर दैट आपने क्लास भी ज्वाइन किया था? हाँ सर. तो मेनूवर कैसे आपने ज्वाइन किया फिर बाद में? मैंने यूट्यूब पे देखा कि मैनुअल के मॉक्स थे, मॉक्स और जो स्टडी मटेरियल था उनका स्टडी मटेरियल, तो वो लेने के लिए फिर मैंने मॉक ज्वाइन किया उसको, जो 20 मॉक्स सीरीज. ओके. सो बेसिकली आपका सेंटर कहाँ पे था? सेंटर सर नरे में करते. एक्चुअली मैं एड्रेस भूल गया वो. इट्स नियर बाई पुणे के एरिया में था? हाँ, पुणे में था, तो पुणे के थोड़ा बाहर था, थोड़ा बाहर था. ओके. सो थोड़ा सा एग्जाम्स के रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप बताओ कि हाउ वाज द एग्जाम. जब भी आपने एग्जाम्स अपीयर किया तो उस टाइम जब भी आपने पेपर देखा तो हाउ वाज द पेपर? ओवरऑल योर एक्सपीरियंस अबाउट द सीटी लॉ सीटी 3 इयर्स पेपर, आपके अकॉर्डिंग अगर से एनालिसिस करना हो, देन हाउ वाज द पेपर? जैसे पिछले स्लॉट के मैंने देखे थे, जो पिछले 2 मई का जो पेपर हुआ, मेरा स्लॉट था 3 मई का. तो और टाइम था 12:30 बजे. तो उसके जो डे 1 था, तो डे 1 के सारे स्लॉट के पेपर हमने देख लिए थे ऑलरेडी यूट्यूब पे. तो सारे क्वेश्चंस पता थे उनके, तो पता था कि इजी आने वाला है पेपर, इतना तो पता था. तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इजी आया पेपर. और वही कि जैसा पैटर्न फॉलो होता है, जो सारे सेक्शनल वाइज आया था पेपर, तो उसे दिया मैंने. और बस सर, कोई ऐसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बना के गया था मैं इस पेपर के दिन, लेकिन जब पेपर स्टार्ट हुआ तो मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट करना चालू कर दिया. जो लीगल फर्स्ट लीगल आया, फिर जो जैसे आते गए वैसे स्टार्ट कर दिया. सो बेसिकली आपका कौन से स्लॉट में था 3 मई को? सेकंड स्लॉट 12:30 PM. 3 मई को आपका सेकंड स्लॉट था? हाँ सर, 12:30 PM को. तो बेसिकली आपने बस पेपर स्टार्ट किया, और जैसे पहला सेक्शन लीगल था उसी से आपने स्टार्ट कर लिया, और कंटिन्यू जो सेक्शन सामने आता गया उसको आपने अपीयर किया?
हाँ वैसे ही टैकल करते गया, जैसे क्वेश्चन आते गए वैसे ही। सो विद इन द 2 आवर्स आपने कंप्लीटली उसको पूरा कवर कर लिया था सारे क्वेश्चन, या फिर टाइम बच गया था फिर, या फिर टाइम कम हो गया आपके लिए, मतलब क्या था वो? टाइम 15-20 मिनट्स बाकी थे एग्जाम खत्म होने को। इट मींस टाइम सफिशिएंट था आपको पूरे मतलब sufficient time 120 था। 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए विद इन द 120 मिनट्स? हाँ सर, सफिशिएंट था सर। ओके ओके। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो एज पर द कन्वर्सेशन विद द डिफरेंट स्टूडेंट, किसी ने भी टाइम को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं किया है कि टाइम बहुत कम हो जाता है पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। सो एज पर मी, अगर आप अच्छे से नॉलेज, इफ कोई भी स्टूडेंट अच्छे से स्टडी करे और प्रॉपर मॉक दे तो आराम से इजिली अटेम्प्ट कर सकता है। नाउ कम टू द मॉक स्ट्रैटेजी। मॉक में आपके कितने मार्क्स आते थे? सर मॉक में अराउंड जब स्टार्ट किया था दिसंबर में, तो जो फर्स्ट मॉक हुई थी उसमें तो 85 आए थे मुझे। तो धीरे धीरे मार्क्स ग्रेजुअली बढ़ते गए मेरे। तो जैसे मार्च मार्च तक आया, मार्च में मुझे 100 क्रॉस हो रहा था। और ओके एग्जाम के थोड़ा पहले जैसे अप्रैल अप्रैल मंथ में 110 120 तक भी आए थे। तो इस तरह से। ओके। किसमें, मैन्यूअर के मॉक में 120 तक आपने रीच किया था? सर मैं माइनॉरिटी के मॉक में 100 प्लस तो रीच किया था एक मॉक में। ओके, 100 प्लस रीच किया था सर 100 प्लस मैंने के आपने मॉक में। स्कोर किया था मैन्यूअर के मॉक में। हाँ सर। और टोटल कितने आपने अटेम्प्ट किए थे मैन्यूअर के मॉक? सर 7 to 8 किए थे सर अटेम्प्ट। और बाकी के जो थे, जो 7 to 8 फुल फुल अटेम्प्ट किए मैंने। और बाकी के जो 13 मार्क्स थे वो डायरेक्ट सबमिट कर दिया। और जो डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देखना चालू कर दिया मैंने, जैसे एग्जाम करीब आने लगे थे वैसे। राइट राइट। डायरेक्ट एनालिसिस देख लिया उसका राइट एंड रॉन्ग क्या हो सकता है। हाँ सर। मैंने भाई बहुत सारे स्टूडेंट को सजेस्ट भी किया था अटेम्प्ट करना, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे इनरोल किया था। सो डू वन थिंग कि एटलीस्ट मॉक के सारे क्वेश्चन देख लेना, बिकॉज दैट इज वेरी हाईली रेलिवेंट फॉर एग्जाम। सो एज कंपेयर टू मैन्यूअर मॉक, एक्चुअल एग्जाम्स के मॉक कैसा था? मतलब इफ यू हैव टू कंपेयर, आपने 8 to 10 मॉक लिखा था मैन्यूअर का, और एक्चुअल एग्जाम जब भी देखा तो दोनों में लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन, रेलिवेंट क्वेश्चन जो थे, जो हमने मॉक में डिजाइन किया था और एक्चुअल एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन है, कितना हेल्पफुल था वो? माइनॉरिटी के मार्क्स थोड़ा हायर लेवल पे थे। और मुझे लगता है कि जो रियल पेपर आया था उसका जीके सेक्शन तो काफी इजी था। और इंग्लिश सेक्शन भी थोड़ा कंपेरेबल बोल सकते हैं माइनॉरिटी मार्क्स से। लेकिन जीके तो काफी इजी था। और लीगल भी सेम था, मतलब लीगल हमारा जो स्लॉट में आया था जो माइनॉरिटी के मार्क्स में रहता था वो सेम था राइट। बिल्कुल। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट आए थे उसमें से। ओके, लीगल के बहुत सारे सेम थे, जीके के बहुत सारे इजी और जो मॉक में थे उससे थे, और जो हमने कुछ कंटेंट भी प्रोवाइड किया था उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। व्हाट अबाउट द अदर सेक्शन? आपके हाँ प्रिपरेशन का सर। क्या स्ट्रेटेजी रहा? अदर सेक्शन इट मींस फॉर इंग्लिश सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन। सर रीजनिंग सेक्शन में मैंने बैंकिंग क्लास किए थे पहले, तो उसका मुझे ओके। फायदा हुआ एग्जाम में भी। तो रेगुलर रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करता था, पजल सॉल्व करता था। और इंग्लिश सेक्शन में देखेंगे तो रीडिंग रीडिंग मेरा पहले से अच्छा है, स्कूल लेवल ओके। से ही। तो इंग्लिश उसमें इंग्लिश सेक्शन तो अच्छा गया ही मेरा। और फिर लीगल सेक्शन में जो क्लास मटेरियल था उसको फॉलो किया मैंने, और मॉक्स को फॉलो किया। और लीगल ओके। सेक्शन के लिए अगर मैं एडवाइस देना चाहता हूँ तो ये है कि फिक्स क्वेश्चन होते हैं लीगल में ज्यादा से ज्यादा हर टॉपिक के 200-300 क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको ही आप एक बार अच्छे से करके जाओ। ये मेरा एडवाइस है लीगल सेक्शन के लिए। बाकी जो जीके सेक्शन है वो आप अपने हाथ में तो रहता नहीं है। जितना कर सकते हो उतना स्टैटिक जीके करो। आजकल जो ज्यादा पूछ रहे हैं स्टैटिक जीके ज्यादा पूछ रहे हैं एग्जाम में। राइट राइट। तो उस तरह से। हाँ सारे मोस्टली जो अलग अलग स्लॉट थे सब में जो जीके सेक्शन था इस ईयर स्टैटिक से काफी क्वेश्चन आया, बट ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर स्टैटिक से ही आएगा, दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए एज पर बी, क्योंकि एग्जाम है। अगर से हाँ सर।
4-5 क्वेश्चन भी करंट अफेयर से आ रहा है, तो अगर से नेक्स्ट ईयर काफी क्वेश्चन दे दिया तो आप सीडीसीएल को बोल नहीं सकते कि आपने क्यों इतने करंट अफेयर्स के दे दिए। तो अपने को बैलेंस करके चलना है। इट मींस कि अपने को करंट भी पढ़ना है, अपने को स्टैटिक भी पढ़ना है। एग्जामिनर चाहे जो पूछे, चाहे करंट से पूछे चाहे स्टैटिक से पूछे, राइट? तो सर करंट अफेयर्स भी करता था मैं, जो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख के करंट अफेयर्स कवर किए थे मैंने। हम्म। और एक एडवाइस देना चाहता हूँ मैं कि जो मेरे एग्जाम में सिली मिस्टेक बहुत हुए थे, क्योंकि मेरा मार्क्स में अगर देखेंगे तो सेम लेवल मार्क्स में मेरा 120 प्लस स्कोर आता था, और ओके। एग्जाम में तो सडनली 8 to 10 मार्क्स कम आ गया। तो ये कि सिली मिस्टेक बहुत हुए मेरे। तो एग्जाम में इंग्लिश में थोड़ा सा हुआ, जीके में भी 2-3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से चलेगा मेरे। बहुत इजी क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट ओलंपिक मेडल किसको मिला इंडिया में से। तो मैंने पहले स्लॉट में देख के गया था करना मल्लेश्वरी वुमेन में से मिलने वाला है उसको उनको। तो मैंने करना मल्लेश्वरी लगा दिया, जबकि आंसर है हैदराबाद आता। तो इस तरह से फिर सिली मिस्टेक एग्जाम। तो ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड करो, और शांत माइंड से जाओ एकदम, पीसफुल माइंड से अपना पेपर दो। ओके ओके ओके। सो आपके फैमिली में भी कोई लॉयर है या फिर आप फर्स्ट पर्सन हो आपके फैमिली से? मैं फर्स्ट पर्सन सर, लॉ तो पढ़ाई करूंगा फर्स्ट पर्सन। व्हाट इज योर फ्यूचर गोल इन अ लॉ फील्ड? सर लॉ फील्ड में मेरा ये फ्यूचर गोल है कि लिटिगेशन जाना चाहता हूँ मैं। लिटिगेशन मुझे पसंद है, और एलएलबी के बाद एलएलएम भी सोचा है मैंने, इंग्लिश से मास्टर करने की। मास्टर का भी प्लान है? हाँ, ओके मास्टर ओके। का ही plan है। Chalo, that's great. Okay, so at the end, as per you, what are the most important, if I will say you, ki just give the 5 tips for the student, those who are planning for the next year. So what will be that 5 tips as per you? सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि डेली पढ़ाई करो आप, जितना भी हो सके। आप चाहे 2 घंटा करो या 1 घंटा करो, लेकिन डेली करो। डेली पढ़ाई करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वही कंसिस्टेंसी रखना इंपॉर्टेंट है। और सेकंड बात ये है कि इंग्लिश सेक्शन सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, और एग्जाम में भी काफी इजी आता है। तो उसके लिए आप वोकैबुलरी आपकी अच्छी बनाओ। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, अभी 1 साल अगर आपके पास टाइम है तो बुक्स पढ़िए आप, न्यूज़पेपर पढ़िए, Basically reading. रीडिंग कीजिए आप। हाँ। और इंग्लिश सेक्शन, उसके बाद थर्ड जो है, अगर आप पॉसिबल हो आपको तो आप कोई मॉक ले लीजिए, या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए अगर पॉसिबल है आपको तो। अगर आपको आपका टाइम है या फाइनेंसेस आपके बराबर है तो आप कोई Right. कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद मुझे ये कहना है कि एग्जाम के वक्त अगर हम देखेंगे तो शांत रहना चाहिए एकदम, और सिली मिस्टेक अवॉइड करना चाहिए एकदम। Right. सिली मिस्टेक एकदम अवॉइड करनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में जाना नहीं चाहिए हमें Right. एग्जाम Right. के वक्त। हाँ। Okay, so these all are the और point. काफी हाँ yes yes. जैसे जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो उसमें डायरेक्ट एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं उसमें। उसके बाद पैसेज आता है, तो पैसेज में भी तो काफी इजी आता है। जो ट्रिकी पार्ट है इंग्लिश का वो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स थोड़ा सा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस। तो उसके लिए वोकैबुलरी अच्छी चाहिए तुम्हारी, तो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, जो अभी दे रहे पेपर। ओके, सो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेस किया। सो जैसा सभी जो एस्पिरेंट है गाइज, आप लोग देख सकते हो कि जो भी जिन्होंने भी काफी अच्छे स्कोर किए, सबका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है, कंसिस्टेंट। इट मींस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पे स्टडी करो, वॉट एवर पीरियड जो भी आप स्टडी करो, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर के, बट कंसिस्टेंट रहो आपकी स्टडी के लिए। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया, विच इज रीडिंग पार्ट। वोकैब अच्छा कर लो एंड रीडिंग को हैबिट में रखो, बिकॉज रीडिंग विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू solve the English as well as legal section. And mock test important है, and if you think coaching is important, so for sure आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, बिकॉज वहां पे आपको एक तो एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलते हैं और एक फिल्टर कंटेंट मिल जाता है आपके प्रिपरेशन के लिए, जो आपको इस प्रिपरेशन जर्नी को काफी इजी बना देता है। एंड थर्ड एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने मेंशन किया कि सिली मिस्टेक नहीं करना है। सो ये बहुत सारे स्टूडेंट से होता है
एग्जाम्स हॉल में। एंड फिफ्थ पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है, ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं होना है। ठीक है, पेपर इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, व्हाटएवर, आपको अपने ऊपर बिलीव रखो एंड अपने अप्रोच के हिसाब से उसको अटेम्प्ट करो। अगर इजी भी लग रहा है तो उसको थोड़ा सा सीरियस लो, ऐसा नहीं कि इजी है तो फिर एकदम से लीनियंट हो जाओ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। यही सेम प्रॉब्लम अभी एक और स्टूडेंट, उसने थोड़ा सा पेपर सोचा कि इजी है और फिर उसने थोड़ा सा हल्के में ले लिया और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, 4-5 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में 1 मार्क्स इज इंपॉर्टेंट। सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू से एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट? सर ये कहना चाहता हूँ कि मनोरी के मॉक्स और यूट्यूब चैनल मनोरी का काफी हेल्पफुल रहा प्रिपरेशन के लिए मेरे, मॉक और स्टडी मटेरियल भी। ओके, बस थैंक यू कहना चाहता हूँ मैं आपके और आपकी टीम को। thank you for this feedback, and we always try to give the relevant and important information, and जितना हो सके स्टूडेंट को राइट वे में गाइड करते रहो, ये हमारा मेन प्रायोरिटी रहता है इन टर्म्स ऑफ चाहे वो यूट्यूब पे हो या फिर एक्चुअल लाइव या फिर जो हमारा क्लासरूम होता है वहां पे। वी ऑलवेज ट्राई टू गिव द रेलिवेंट कंटेंट, एकदम परफेक्ट टीचिंग, जिससे कि एक स्टूडेंट को बिलीव बना रहे कि ये जो टीम, ये जो फैकल्टी जो मुझे गाइड कर रहे हैं, जो बता दिया कि इतना पढ़ लो आपका हो जाएगा, उस ट्रस्ट को हम लोग ऑलवेज ट्राई करते हैं बना के रखने के लिए। और एवरी ईयर्स वो प्रूफ भी हो रहा है और काफी रेलिवेंट एग्जाम के लिए काफी रेलिवेंट भी हो रहा है। एंड कंटिन्यू आप देख रहे हो, आप लोग सारे लोग सक्सेस मिल भी रहा है। एंड ये ऐसा नहीं है कि मतलब हम बोल रहे हैं, यू पीपल आर सेइंग। Okay, so thanks, Sri Harsh, to coming here and share your experience, your strategy about your preparation journey. So wish you all the best for your career कि फ्यूचर में जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो आपको मिल जाए, एंड whatever the your goal आप उसको अचीव करो। थैंक यू सर।